VB6 की इस क्लास में हम मीडिया प्लेयर और इमेज के कंट्रोल को इस्तेमाल करना सीखेंगे कि किस तरह से मीडिया प्लेयर के कंट्रोल को इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह से इमेज वीवर को में हम इमेज लेकर आ सकते हैं और क्या तरीक़ाकार है। तो शुरू करते हैं। कंपोनेंट में जाएंगे और दो चीज़ें हम यहाँ ऐड करते हैं। एक विंडो मीडिया प्लेयर का कंपोनेंट, ये हमारे पास ऐड हो गया, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग बॉक्स या कंट्रोल फॉर्म पे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये मीडिया प्लेयर ऐड हो गया। इसमें हम एक बटन ऐड करते हैं जिस पे प्ले हम करेंगे। यहाँ हम इस बटन के ज़रिए हम एक कॉमन डायलॉग बॉक्स को खोलेंगे और उस कॉमन डायलॉग बॉक्स में से कोई फ़ाइल को सेलेक्ट करेंगे और वो फ़ाइल हम एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो कराएंगे उसका पाथ, और जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें फ़ाइल का पाथ मौसूल होगा उस फ़ाइल को हम इसमें इस बटन के ज़रिए प्ले कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक हमने कॉमन डायलॉग्स बॉक्स लगाया, एक मीडिया प्लेयर का कंट्रोल लगाया कंपोनेंट में से, और तीसरी चीज़ एक बटन यहाँ पर हमने ऐड किया है। प्ले के बटन के ऊपर कोड मोड के अंदर आते हैं और सबसे पहले हम यहाँ कॉमन डायलॉग बॉक्स का नाम चेंज कर देते हैं। CMD ही रख लेते हैं और इसका विंडो मीडिया प्लेयर का नाम WMP। अब यहाँ कोडिंग शुरू करते हैं, यानी हम प्ले के बटन पर क्लिक करके कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो CMD डॉट, जैसे हम डॉट लिखेंगे तो ये जितने भी यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ हमें शो हो जाएंगी। हम यहाँ से शो ओपन लेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे हम इसको अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और प्ले का बटन दबाते हैं तो कॉमन डायलॉग बॉक्स जो है ओपन क्या नाम है, जो विंडो होती है ओपन का डायलॉग बॉक्स जो हमारे पास दस्तयाब होता है मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर के अंदर, वो विंडोज़ का हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ करते हैं कि फ़िल्टर इसका सेट कर देते हैं। CMD डॉट फ़िल्टर इज़ इक्वल्स टू, यहाँ हमें बताना होगा कि हम कौन सी फ़ाइल खोलने, कौन सी फ़ाइल ओपन के डायलॉग बॉक्स के अंदर कौन सी फ़ाइल हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे हम कॉमन डायलॉग बॉक्स को खोलेंगे तो यहाँ जो एक फ़ाइल की लिस्ट आ रही है, तो वो यहाँ जो लिस्ट आएगी हमें दस्तयाब होगी वो कौन कौन सी फ़ाइल की टाइप होनी चाहिए। चूँकि हम यहाँ पर एक मीडिया की फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं तो हम एक ऐसा लिख देते हैं कि मीडिया फ़ाइल, इसका फ़ाइल का नाम हो गया। इसके बाद हमने फ़िल्टर लगाया और static.mp4। ठीक है, इसको ज़रा चेक करते हैं कि ये किस तरह से आया है। प्ले का बटन दबाया और यहाँ हमें सिर्फ मीडिया फ़ाइल मिली है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि मीडिया फ़ाइल तो हमने यहाँ बता दी, लेकिन यूज़र को कैसे पता चलेगा कौन सी फ़ाइल है। तो हम यहाँ इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर देते हैं .mp4, यानी ये मीडिया फ़ाइल MP4 होगी। अब ज़रा हम इसको देखते हैं तो ज़रा मायने ख़ेज़ आएगा यहाँ पर कि मीडिया फ़ाइल यानी MP4, सिर्फ वही यहाँ पर दस्तयाब होंगी। अगर हम यहाँ से मीडिया फ़ाइल MP4 के बजाय यहाँ लिख देते हैं static.mp3, तो अब ज़रा चेक करते हैं। MP3 इसको ऑफ़ करते हैं पहले। MP3 हमने यहाँ लिखा MP4 की जगह पर और F5 करके रन प्रेस किया, इसका प्ले का बटन दबाया तो हमें यहाँ वो फ़ाइल जो भी नज़र आ रही थी मीडिया की नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने जो यहाँ एक्सटेंशन इसको दिया हुआ है वो MP3 का दिया हुआ है। तो हम इसे MP4 कर देते हैं। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं तो यहाँ हमें वो मीडिया की फ़ाइल नज़र आ रही है, क्योंकि हमने इसका एक्सटेंशन का जो फ़िल्टर दिया हुआ था वो इसने
एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से हम दूसरा फ़िल्टर ऐड करने के लिए दोबारा बीम लगाएंगे। इसके बाद हम लगा देते हैं कि ऑडियो फाइल, और यहाँ हम इसको बताएंगे कि यूज़र को बताने के लिए कि ये कौन सी फ़ाइल है, MP3 की फ़ाइल है। इसके बाद हम बीम लगाएंगे और हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सी वाली फ़ाइल, static.mp3। अब हम अगर चेक करते हैं तो हमें दो किस्म की फ़ाइलें यहाँ पर ये देगा, या मीडिया फ़ाइल या ऑडियो फाइल। जैसे हम मीडिया फाइल लेंगे तो ये शो कर देगा, MP3 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से 5 कर देगा। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये फ़िल्टर लगाया है और इसके बाद कॉमन डायलॉग बॉक्स को शो कर दिया। तीसरे स्टेप के ऊपर हम लोग यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट 1 लिखा था उसमें इसको शो कर देंगे। तो text1.text इज़ इक्वल्स टू cmd.file name, जो फाइल का नाम है वो text1 में आ जाना चाहिए। तो हमने देखा, इस पर क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ओपन का बटन दबाया तो ये जो फाइल का नाम था पूरा फाइल का पाथ के साथ यहाँ पर आ गया। अब इसका अगला स्टेप ये होगा कि जो मीडिया प्लेयर है उसमें ये फ़ाइल चल जाए। तो हम wmp डॉट, जो उसका नाम था विंडो मीडिया प्लेयर का, इसके बाद डॉट लगाया और इसके बाद हमने इसका URL लिखा, इज़ इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, text1.text। रन करके ज़रा चेक करते हैं, प्ले, ओपन, ये इसमें मीडिया की फाइल चल गई। तो इसका अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अब हम देखते हैं कि इस बहुत से कंट्रोल होते हैं, जैसे कि wmp.close और कंट्रोल्स, मीडिया प्ले, स्टॉप वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर से हम सेट कर सकते हैं। अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने कॉमन डायलॉग बॉक्स के ज़रिए इसको खोलना सीखा था। ये तो हम यूज़र को एक्सेस दे रहे हैं कि वो हमारे अपने कंप्यूटर में से कहीं से भी कोई भी फ़ाइल चला सकता है। लेकिन अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसकी हमारे पास एक लिस्ट है कि फ़लाँ सिंगर्स हैं या नात ख्वाह हैं, हमने किसी भी एक नात ख्वाह पे क्लिक किया तो उसकी जो नातें हैं उनमें से हमने किसी एक नात पे क्लिक करके उसको यहाँ पर मीडिया प्लेयर के अंदर चलाना चाहते हैं, तो हम अपना कोई फ़िक्स पाथ देना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, तो फ़िक्स पाथ इसमें किस तरह से दिया जाएगा, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो हम सबसे पहले इसको एप्लीकेशन को अपनी सेव कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे एप्लीकेशन को इसे क्लास के अंदर सेव करते हैं, जिसका हमने एक नया फ़ोल्डर बना लिया मीडिया के नाम से, और उसमें हम इसको सेव कर लेंगे इस एप्लीकेशन को। और सेव करने के बाद मीडिया के नाम से हमारे पास ये एक एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। ये जो हमारी मीडिया फ़ाइल थी इसे हमने मीडिया के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ हमने इसको रख दिया। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि वीडियोस के अंदर फ़ोल्डर में जो रखा हुआ है स्पेसिफ़िक पाथ जो है उसमें से किस तरह से उसको हम चलाएंगे। तो हम फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और ये टेक्स्ट 2 है और इसमें हम पाथ लेकर आएंगे और हम एक नया बटन लगा लेते हैं दूसरा, जिसमें से हम इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं और सेलेक्टेड फाइल यहाँ से हम चलाना चाहते हैं तो हमने इसको डबल क्लिक किया। अब हम कॉमन डायलॉग बॉक्स यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम text2.text इज़ इक्वल्स टू app.path, तो ये जो एप्लीकेशन का जो जहाँ पर सेव है ये वो पाथ इसको मिल जाएगा। इसके बाद एम्परसन लगाएंगे और हम यहाँ स्लैश लगाएंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि जो हमने फ़ोल्डर का लिखा था उसका नाम वीडियोस, और फिर फाइल का नाम हमें देना होगा
तो वो भी हमें ख़ुद बताना होगा कि फ़ाइल का नाम क्या है। तो ये एक पाथ हम यहाँ से फ़ाइल कॉपी करके लेकर आते हैं वीडियोस के फ़ोल्डर में से, इसका नाम ये हमने पूरा एक्सटेंशन समेत कॉपी कर लिया और इसको हम सेव यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस जगह पर। तो ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट में ये फ़ाइल सिलेक्टेड फ़ाइल हमारे पास आनी चाहिए। ये देखें डी क्लास मीडिया और इसके अंदर वीडियोस, लेकिन यहाँ पर स्लैश होना चाहिए था जब पाथ कंप्लीट होता। तो इसको भी हम यहाँ से सेट करते हैं कि यहाँ एक पाथ होना चाहिए, ये इस जगह पर या उस जगह पर कहीं भी लगा सकते हैं। तो अब ये एक कंप्लीट पाथ बन गया। अब हम यहाँ इसको बता देंगे कि इसका जो URL है wmp.url = text2.text। तो चेक करते हैं, इसको क्लिक किया तो ये दूसरा तरीका था फाइल मीडिया प्लेयर में फ़ाइल को चलाने का। अब हम देखेंगे कि किस तरह मीडिया प्लेयर को हम किसके ज़रिए चलाएंगे, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के ज़रिए जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। यहाँ से हम एक डायरेक्टरी ड्राइव ले लेते हैं, इसके बाद डायरेक्टरी लिस्ट ले लेते हैं और इसके बाद एक फ़ाइल लिस्ट ले लेते हैं। ये एक कंप्लीट हो जाएगा इसका प्रोसेस, यानी 3 का एक सेट होता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हम ज़रा चेक करते हैं, किसी भी ड्राइवर को हम ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम इसमें कोडिंग कर देंगे तो ये सब आपस में रिलेट हो जाएंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और सबसे अहम चीज़ ये है कि जब हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इनके नाम क्या हैं। इसका नाम है ड्राइव 1 और इसका नाम है डायरेक्टरी 1 और इसका नाम है फाइल 1। तो हम अब प्रोग्रामिंग करते हैं। हमने कहा कि dir1.path = drive1.drive। अब चेक करते हैं, D को सिलेक्ट किया, C को सिलेक्ट किया तो C के फ़ोल्डर दिखा दिए, E को सिलेक्ट किया तो E के फ़ोल्डर शो कर रहे हैं। वापस आते हैं, अब हम इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर फ़ाइल शो होनी चाहिए। तो हमने कहा कि file1.path = drive1.path, drive1 नहीं dir1.path। अब इसको देखते हैं, हमने यहाँ से किसी ड्राइव को सिलेक्ट किया, इसके बाद किसी फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया। फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने पर उसकी फ़ाइलें यहाँ पर शो हो रही हैं। बिल्कुल। अब हम यहाँ करेंगे कि इसके क्लिक के ऊपर एक टेक्स्ट और ले लेते हैं हम, उसमें इसका पाथ शो हो जाए। तो ये टेक्स्ट 3 है, तो हम इसके क्लिक के ऊपर यहाँ हम उसका पाथ और फाइल का नाम शो करना चाहते हैं। तो text3.text = file1.path। अब ज़रा चेक करते हैं कि वॉलपेपर पाथ आ गया इसका, कि ये इस जगह रखा हुआ है, लेकिन इसकी फ़ाइल नहीं आ रही इसमें। तो हम क्या कोड करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे एंड और file1.filename। अब चेक करते हैं क्या इसने ठीक दिखाया। तो हमने देखा कि ये वॉलपेपर के नाम से फ़ोल्डर है, लेकिन इसमें स्लैश नहीं है। तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं यहाँ। इससे पहले एंड के बाद हमने कहा कि और ये स्लैश और इसके बाद फाइल नेम। तो ये कंप्लीट पाथ हो गया। अब इस पाथ से जो फाइल इसमें आई है वो इसके अंदर प्ले होनी चाहिए। तो हम इसी में ये कोड नीचे लगा देते हैं कि wmp.url = text3.text। अब ज़रा चेक करते हैं, इसको हमने रन किया और यहाँ हमने मीडिया में से हमने क्लास में से मीडिया वीडियो, ये एक वीडियो आ गई जो कि इसमें और यहाँ से ही चलना शुरू हो गई।
अब हम इसमें हमने इसको तीसरा तरीका यानी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के ज़रिए, अब इसी के अंदर हम एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, इमेज। उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं कि ये किस तरह से इमेज काम करता है। तो हमने यहाँ ये एक पाथ हासिल कर लिया था इसका, तो इसके क्लिक के ऊपर हम इसको बताना चाह रहे हैं कि जो इमेज1 है इसको स्ट्रेच, इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है इमेज1 की, उसको भी सेट कर लेते हैं, स्ट्रेच इज इक्वल्स टू ट्रू। अब हम ये बताएंगे कि यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज खुलेगा। तो हम इसको कमेंट कर देते हैं और अपनी कोडिंग करते हैं कि इमेज1 IMAGE इमेज1 डॉट पिक्चर इज इक्वल्स टू लोड पिक्चर, और यहाँ हम उसमें पाथ देंगे text3 डॉट टेक्स्ट। अब हम इसको ज़रा रन करते हैं और वॉलपेपर, तो ये पिक्चर जो हैं हमें इस टेक्स्ट के पास से उठकर इसमें हमारे पास शो हो रही हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन हासिल करें, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।